चलिए, जिनका जिनका बन गया मिलाइए, जिनका नहीं बना वो चेक करिए। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोग को वॉइस पढ़ा रहे थे। वॉइस में आपका इंडिफिनिट का 2 टॉक खत्म हो चुका है, एक आपका अफर्मेटिव और दूसरा अफर्मेटिव निगेटिव, तीसरा और चौथा चल रहा है आपका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, इसमें आपका मिसलेनियस दिए है, तीनों से मिला जुला के है, आपको तीनों का यहाँ सेक्शन यूज करना पड़ेगा। आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है, दे ईट एप्पल्स। ठीक है, अब आप जानते हैं कि वॉइस में क्या होता है कि जो आपका सब्जेक्ट होता था टेंस में, वो वॉइस में आकर के ऑब्जेक्ट बनता है, यानी उल्टा होता है थोड़ा सा इसमें, तो उल्टा होता है। तो अब बताइए यहाँ पर इसमें सबसे पहले बताइए सब्जेक्ट कौन सा है। देखिए, वॉइस बनाने के लिए मेन क्या है, आपको सबसे पहली बात यही पकड़ने आना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। यही आएगा तभी तो हम ऑब्जेक्ट को यहां से वहां ले जाएंगे और सब्जेक्ट को वहां से यहां लाएंगे। तो आप बताइए इसमें ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट कौन सा है, पहले कौन सा है देखिए, सब्जेक्ट होता है जो सेंटेंस में काम करता है, जिसके बारे में चर्चा हो रहा है, या जो भी काम है जिसके द्वारा किया जा रहा हो, वही सब्जेक्ट होता है। अब बताइए यहाँ पर दे है, तो दे के द्वारा ही ना एप्पल्स खाया जा रहा है, तो ये काम कौन कर रहा है, अल्टीमेटली दे कर रहा है। तो दे काम कर रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट कौन सा है, दे है। अब बताइए ईट इसका क्या है, यानी इसका ये काम है, वो काम कौन सा कर रहा है, खाने का कर रहा है। ठीक है, अब खाने का जो काम हो रहा होगा, यानी ईट जो इसका क्या है, वो वर्ब है। और एप्पल्स क्या है, एप्पल्स को खाया जा रहा है। ठीक है, तो एप्पल्स का तो ये इसका क्या है, ऑप्शन में ये ऑब्जेक्ट है। तो अब बताइए वॉइस का कहना है कि जो इसका ऑब्जेक्ट है वो आपको यहां लाना है, कौन सा, आई डू नॉट टीच है, हाँ देम इंग्लिश है, आई डू नॉट टीच देम इंग्लिश। ठीक है, देखिए यहां पर आप बताइए एप्पल्स यहां पर आएगा पहले, APPLES एप्पल्स। अब बताइए जब हम लोग टेंस में बनाते थे तो सीधा सीधी हम लोग क्या, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या 5 फॉर्म लगाते थे, खत्म कर लेते थे। तो अब इसमें बताइए क्या डायरेक्टली वर्ब यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हमको क्या लगाना पड़ेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज करना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करते हैं, इज, एम और आर। तो आप बताइए यहाँ एप्पल्स है, आपका ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल फॉर्म के लिए आप क्या लगाइएगा, यहाँ पर आर लगाइएगा। अब आर के बाद आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब आ गया, अब क्या आना चाहिए, मेन वर्ब आना चाहिए। तो बताइए मेन वर्ब इसमें कौन सा है, ईट है, तो ईट का कौन सा रूप यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो थर्ड फॉर्म ईट का क्या होता है, ईटन होता है, EATEN, ईटन। अब ईटन हो गया। अब बताइए जैसे ही यहाँ पर हम वर्ब यूज कर लिए, वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, बाय लगाना है आपको, तो बाय लग गया। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, यानी आपको यहाँ समझना, सब्जेक्ट यहां से यहाँ आएगा। सब्जेक्ट आपका है क्या, दे। दे तो सब्जेक्ट था तो दे था, लेकिन जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या वहां भी दे रहेगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देम होता है। सब्जेक्ट का, दे का सब्जेक्टिव फॉर्म दे ही हो जाता है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाता है देम। ठीक है, देखिए माई मदर बीट्स मी। अब बताइए यहाँ पर मेरी मम्मी मुझे मारती है, मारेगी नहीं तो क्या करेगी बताइए, कामे वैसा करते हैं। अब यहाँ मी को यहां लाइएगा, तो अब बताइए मी तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, जब सब्जेक्ट बुलाइएगा तो क्या बनेगा, आई बन जाएगा। मी का हो जाएगा आई, आई के साथ क्या लगता है, एम। अब आपको यहां पर क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। तो बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटन होता है, BEATEN, बीटन। अब किनके द्वारा आपको पीटा जा रहा है, तो बाय माई मदर। अब माई मदर को चेंज मत करिएगा, ठीक है, मम्मी कभी नहीं बदलती है, आदमी बदलते हैं। ठीक है, बाकी लोग नहीं बदलती है भाई। तो बोले ये ऐसा पर्सन है, चाहे भूकंप आए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपका सभी साथ छोड़ जाए दुनिया में, ठीक है, लेकिन ये आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगी। आप कहते हो हिम्मत हार जाइए, एक बार बोलिए कि मम्मी हमसे नहीं हो पा रहा है, अरे तो करील में है, ठीक है, तोरा बहुत गुण है बेटा, तो करील में है चीज। देखिए आप कुछ भी करिए, आप चाहे यूपीएससी का ही सपना देखिए, बाकी सब आपको नीचे गिरा देगा, कह रहे तोरा से नहीं हो पाता यार, पहले नीचे वाला देखो यार, यूपीएससी सोच रहा है तुमसे होगा, पढ़ पाएगा उतना देर 15-15 घंटा। लेकिन आप मम्मी को बोलिए ना, अरे तैयारी कर, नहीं निकली से, टेंशन मत ले, ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा, क्या दिक्कत है, जो कर रहे होगा। तो इसलिए देखिए एक यही चीज ऐसा है जो आपको हमेशा ऊपर उठाएगी, ठीक है, बाकी सब नीचे।
एक देखिए, एक आपका टीचर होता है, एक मम्मी होता है जो चाहता है कि आप उनसे भी आगे जाएं, बड़ा काम करें, लेकिन बाकी जो सभी होता है वो कभी नहीं चाहेगा कि आप ऊपर उठ जाएं। ठीक है, जलन होता है, यही तो सबसे बड़का चीज है। अब देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पर द मैच आपका ऑब्जेक्ट है। देखिए, द मैच को आप यहां लाइएगा, तो द मैच के बाद आप जानते हैं कि मैच क्या है, सिंगुलर है, तो यहां पर क्या लगेगा, इज। अब ये निगेटिव है तो क्या लगेगा, नोट। इसके बाद क्या लगना चाहिए, वर्ब। प्ले का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। अब प्लेड खत्म हो गया, बाकी अब यहां पर लाना है आपको बाय, यानी आप समझिएगा वी का जो ऑब्जेक्ट रूप होता है वो अस होता है। ठीक है, फोर्थ नंबर, माई फादर डज नॉट पनिशेस मी। अच्छा, ये पनिशेस कैसे हो गया, पनिश होगा यहां पर एस एच। ठीक है, ये डज नॉट नहीं होता तब पनिशेस होता, पनिश होगा, यानी ऑलरेडी यहां पर वर्ब 5 यूज हो गया, तो यहां पर B1N लगेगा। सॉरी, यहां पर मी आएगा तो मी का क्या हो जाएगा, आई एम नॉट। अब वर्ब कौन सा लगेगा बताइए, वर्ब इसमें कौन सा है, पनिश ना है। पनिश का थर्ड फॉर्म क्या होता है, पनिश्ड, PUNISHED। पनिश्ड हो गया। अब किनके द्वारा आपको जो है कूटा जा रहा है, बाय माई फादर। अब तो यही ना है, पनिश का अर्थ मारना ही होता है। ठीक है, देखिए, यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। ठीक है ना, आप सच नहीं बोल रहे हैं। ठीक है ना, स्पीक द ट्रूथ, आप सच नहीं बोल रहे हैं। तो आप बताइए यहां पर जब नहीं बोल रहे हैं तो क्या होगा, द ट्रूथ को आप यहां करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तो स्पीक आपका वर्ब है, तो आपका द ट्रूथ ही, यानी आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि वर्ब के जो बाद आ जाता है वो सारा ऑब्जेक्ट कहलाता है, चाहे कितना और है। ठीक है, यानी अगर आपका ये वर्ब है तो वर्ब के बाद द जो ट्रूथ है ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहां भी आपका प्लेड, सॉरी कहां था, यहां था प्ले, प्ले था, प्ले के बाद जो द मैच आया ये भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहां भी देखिए आपका पनिश, पनिश का जो मी आया ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहां भी बीट्स है, देखिए बीट्स है, बीट्स के बाद मी आ गया, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। यानी ध्यान देना है कि जो आपका मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के बाद कितना भी आपका सेंटेंस आ जाए, कुछ भी बन जाए, कितना भी वर्ड आ जाए, वो सारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जब आपका ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा हो जाएगा तो आपको ध्यान में रखना है कि जो तुरंत इसके बाद वाला यूज हुआ होगा उसी को हमको शुरुआत में लेना होगा। ठीक है, अभी तो यहाँ सिंपल वाला चल रहा है, जब डबल वाला आएगा तब उसमें दिक्कत आएगा। देखिए, यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, द ट्रूथ यहां आएगा, द TRUTH, द ट्रूथ इज नॉट। अब बताइए स्पीक का वितरी क्या होता है, स्पोकन। ठीक है, SPOKEN, स्पोकन। अब किसके द्वारा बोला जाता है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही होता है। 6 नंबर, डू वी नॉट सेल दिस बुक्स। अब कैसे बनाइएगा बताइए, सेल आपका, ये आपका क्या है, सेल वर्ब है, वर्ब के बाद दिस बुक जो है आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो दिस बुक्स यहां आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, खाली दिस आना चाहिए। अच्छा, एक बात यही देखिए, यही कंफ्यूजन होगा, ये जो दिस है ये दिस बुक के साथ जुड़ा हुआ है, आप अलग नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, देखिए, डू वी नॉट सेल दिस बुक। ठीक है ना, हम लोग को ये बुक सेल नहीं करना चाहिए या नहीं करेंगे। ठीक है, सेल नहीं करेंगे। ये सही है, मतलब कहने का सेंस है, इनका कहने का अर्थ है खाली दिस सर यहां पर लाइए। देखिए, देखिए, अब ये जो अगर अलग अलग कर देंगे ना तो दोनों गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ, यही आपको चेक करना है, जुड़ा हुआ है तो फिर दोनों आएगा, जुड़ा हुआ नहीं है तभी हमको अलग अलग करना है। आपको दिस के साथ में बुक जुड़ा देंगे, हम बोल रहे हैं यह जो किताब है, ठीक है ना, यह किताब नहीं बेचेंगे, तो यह किताब एक ही साथ ना है, यह अलग कर देगा, किताब अलग कर देगा तो अलग अलग हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए दोनों एक ही साथ आएगा। अब यहां पर आप अगर बनाते हैं तो आप जानते हैं कि आपका इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव के लिए जब डू डज पहले आ जाए तो हमको क्या लगाना है, पहले EJMR। तो आपको यहाँ क्या लगाना चाहिए, RQ लगाना चाहिए। यहां पर भी के लिए देखिए आपका सब्जेक्ट ये बनेगा, आप समझ गए। जब यहां भी आप क्या देखे कि इसका जो ऑब्जेक्ट था ये यहां पर आ गया, यानी अब जो ये लग रहा है हेल्पिंग वर्ब, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार ना लग रहा है। यहां जो था, ये जो लगा था, ये तो इसके अनुसार था, हमको इस सेंटेंस का मतलब रहा। हम तो अब उल्टा बनाएंगे सेंटेंस को, पैसिव में बनाएंगे कि नहीं। तो जब उल्टा बनेंगे तो ये वाला मेरा यहां आएगा, तो अब जो बाकी वर्ब लगेगा वो इसके अनुसार लगेगा। तो अब बताइए बुक्स है यानी प्लूरल फॉर्म है तो क्या लगेगा, आर। अब इसके अनुसार आर नहीं लगा है, ठीक है, इसके अनुसार लगा है।
तो आर हो गया, तो आर के बाद क्या लगाना है बताइए, आर हो गया तो अब ऑब्जेक्ट लगाना है दिस बुक, दिस बुक्स। अब दिस बुक्स के बाद अगर नोट है तो नोट, नोट उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सोल्ड होता है, SOLD सोल्ड, सोल्ड बाय, अब किनके द्वारा, बाय अस, ठीक है। 7 नंबर, डू दे नॉट बीट मी, अब बीट आपको दिख गया, ये वर्ब है, मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी मी यहां पर आएगा, तब बताइए यहां पर हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज किया जाए, एम करा जाए, ठीक है। यहां पर एम होगा, एम आई, ये आई यहां पर आ जाएगा, एम आई नोट, अब बीट का क्या होगा, BEATEN, बीटन बाय देम। डज सी प्लक फ्लावर्स, ठीक है। अब आप जानते हैं प्लक आपका क्या है, तोड़ना, ये भी वर्ब है, इसके बाद ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट जब यहां आएगा तो अब बताइए यहां पर क्या यूज करना चाहिए, आर, सही है, आर फ्लावर्स, FLOWERS, आर फ्लावर्स। अब इसमें नोट तो है ही नहीं, तो आपको फ्लावर्स के बाद तुरंत, अब जब नोट नहीं है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो प्लग का भीतरी क्या होता है, प्लग्ड, ईडी लगता है, PLUCKED, प्लग्ड बाय हर, हो गया खत्म। ये सी वहां जाएगा तो हर में चेंज होता है, ये आपको लिखा दिए थे हम। माई ब्रदर डज नॉट ऑक्यूपाई दोज रूम्स, ठीक है ना। ऑक्यूपाई का मतलब होता है छेकना या घुस जाना, ठीक है। देखिए यहां पर अगर आप रूम्स लगाइएगा देखिए ऑक्यूपाई आपका क्या है, ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद ये दोनों क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। अब बताइए ये दो रूम एक ही साथ में जुड़ा हुआ है, वे सभी रूम बोल रहे हैं, जुड़ा हुआ है ना एक ही साथ में, अलग अलग नहीं कर सकते आप। जब दो रूम यहां लगे तो क्या लगाइएगा, आर, अच्छा ओ सॉरी, ये आपका इंटरोगेटिव नहीं है, ठीक ठीक ठीक, ये इंटरोगेटिव नहीं है, ये सिर्फ निगेटिव है। तो आपको यहां पर आपको क्या लाना है, दोज बुक्स, दोज बुक्स आर, दोज रूम्स आर नोट। अब बताइए ऑक्यूपाई का भी थ्री बता दीजिए क्या होता है, ऑक्यूपाइड का स्पेलिंग किसको किसको याद है। आपको ये ऑक्यूपाई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिहार पुलिस में ये प्रीवियस ईयर में सेट में करेक्टिव में कलेक्ट में था ये, ठीक है ना। आपको सेंटेंस करेक्ट करना था कौन सा सही है, तब बताइए कौन, OCCUPIED, ठीक है ना, ये होता है। अब इसमें क्योंकि ये उल्टा होता है, सब जगह ईडी ईडी लगा रहे थे, तो यहाँ भी ईडी मत लगा दीजिएगा, ठीक है। OCCUPIED होता है ऑक्यूपाइड, ठीक है, ऑक्यूपाइड हो गया। अब माई ब्रदर के द्वारा किया जा रहा है, बाय माई ब्रदर। अब ये सेंटेंस आप बताइए क्या कैसे बनेगा, आई डू नॉट टीच देम इंग्लिश, दे हो जाएगा। आप जानते हैं ये आपका वर्ब है, वर्ब के बाद कुछ भी याद है, ये सारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आपको सोचना है क्या ये देम इंग्लिश एक तरह से जुड़ा हुआ है या डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, अच्छा कितना मानते हैं कि सिर्फ इसको हटाएं या दोनों को लेते आए, यहाँ दोनों को लाना चाहिए, गलत है। यही आप बताइए, सुने सुने बता रहे, ये क्यों गलत है, ये दोनों नहीं आ सकता, यहाँ क्यों नहीं आ सकता समझिए। ये जो देम है आपका, अब बताइए देम हम क्या बताए थे, ये किसका है, दे का होता है। जब ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में यूज करने में क्या आता है हमको, और दे और इंग्लिश का कोई मेल ही नहीं है क्या कोई। अब बताइए दे का इंग्लिश से क्या लेना देना है, जुड़ा है क्या। जैसे यहां पर है, हम बोल रहे थे कहां गया, ये दो रूम्स, हम बोल रहे थे सभी रूम, ठीक है, ये दोनों जुड़ा हुआ था ना। अब यहां हम बोल रहे हैं कि वे और इंग्लिश, वे और इंग्लिश क्या जुड़ा हुआ है, कुछ है नहीं है, यही सोचना है आपको, रिलेशन देखना है। रिलेशन अगर आ रहा है तभी दोनों आएगा, यहाँ रिलेशन है ही नहीं दोनों में कुछ। और आप जानते हैं यहाँ पर दोज था, तो दोज यहाँ भी दोजे रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देखिए देम, दे का ऑब्जेक्ट रूप देम होता है ना। तो यही देम अगर यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे, और दे हम लोग सब्जेक्ट का स्थान पर यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए सही है। यहाँ पर दे हो गया, दे के साथ क्या लग जाएगा, आर नोट। अब टीच का भीतरी क्या होता है, टाउट, TAUGHT टाउट, बाय, अब किनके द्वारा, मेरे द्वारा, तो बाय मी। अब क्या पढ़ाया जा रहा है,
इंग्लिश। यही है आपका, देखिए इसमें डबल ऑब्जेक्ट आ गया था, देम भी और इंग्लिश भी। आपको यही देखना है, जब डबल आ जाए तो दोनों में रिलेशन है तभी दोनों को लाना है, ठीक है। आज जो आप लोग का बिहार पुलिस जो है सेट हम ही देने वाले हैं, ठीक है। वो भी मॉडल पेपर देंगे, कोई प्रीवियस ईयर नहीं, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर देखिए जितना भी है वो तो आया हुआ है। मॉडल सेट होता है कि एक्सपेक्टेड होता है अपने अनुसार से, हो सकता है कि ऐसा आ जाए, ठीक है। तो मॉडल सेट है, आप लोग को बनाना है। चलिए देखिए एक और इसका देख लेते, कितना टाइम हो गया, टाइम है ना अभी 10 मिनट अभी है टाइम। देखिए ये अभी आपको कंफर्म है, ये 1 से 2 क्वेश्चन आपका आएगा बिहार पुलिस में, ठीक है, ये कंफर्म है। हाँ आएगा ही, एकदम आएगा। सही पढ़िएगा तब ना सही होगा। जीके जीएस में तो आपको खाली पढ़ना है, ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश हम लोग शुरुआत से रहा नहीं है, हम लोग हिंदी पढ़े हैं, हिंदी में कुछ भी आता है दिमाग में आता है कि नहीं ये क्या कहना चाह रहा है, भले आंसर आए जाना है समझ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में समझ ही नहीं पाते हैं। इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, बताइए। चलो देखिए, अब जो यूज करेंगे हम लोग वो खत्म हो गया है। तो अब सेकंड वाला है आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब कंटिन्यूअस का अर्थ पहले होता क्या है आप लोग थोड़ा समझा सके तो, क्योंकि जब टेंस स्टार्ट किए थे आपको बहुत अच्छा समझाए थे कि इंडिफिनिट क्या होता है, और कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, ठीक है। तो आप बताइए कंटिन्यूअस का अर्थ क्या होता है, याद रखिए। हाँ, जो काम हो रहा है, ठीक है, जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कंटिन्यूअस हमेशा याद में रखेंगे, या प्रेजेंट के वर्क को दिखाता है। एक और होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, होता है ना, तो उसमें याद रखिएगा वो बीता हुआ कल का जो काम चल रहा होता है ना, यानी हम पिछले सोमवार से ही कर रहे हैं तो काम एक आधा खत्म हो गया सोमवार तक और अभी चलिए रहा है, तो वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन ये हमेशा प्रेजेंट का काम बताएगा, यानी काम अभी कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो ये प्रेजेंट का वर्क है, तो इसमें कंटिन्यूअस आता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए कंटिन्यूअस का अर्थ चल रहा है, जो काम कोई हो रहा है। अब कंटिन्यूअस में आप बताइए, जिसको अगर किसी को याद है तो आप बता दीजिए स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस वर्ब का, एकदम सही है, सही है। देखिए आपको समझना है कि जब भी इज एम आर रहेगा इसके साथ में डिफॉल्ट जुड़ा हुआ ही रहेगा, दूसरा कुछ नहीं जुड़ेगा, ठीक है। इज एम आर ही रहेगा, पेसिव छोड़ दीजिए, पेसिव भटकती आत्मा अलग है वो, ठीक है। उसका हमेशा उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, चाहे इज रहे आर रहे कुछ भी रहे, उसका मतलब नहीं उसको। तो यहाँ जब टेंस में आपको इज एम आर जब भी दिखेगा तो इसके साथ साथ में वर्ब का फोर्थ फॉर्म एकदम मिलेगा आपको, ठीक है। ये एकदम गारंटी है, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है, गलत हो जाएगा। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपको कंटिन्यूअस दर्शाता है, दिखाता है कोई काम कंटिन्यू है, ठीक है। अब यहाँ आइए, इसको जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, यानी जो इसका ऑब्जेक्ट है वो इसमें हीरो बनेगा, बनेगा एक विलेन को। अब यहाँ बताइए क्या लगाएंगे, इज एम आर ही रहेगा, ठीक है। इज एम आर प्लस, देखिए एक चीज समझिएगा, जैसे हम लोग पिछला वाला भी इंडेफिनिट पढ़े, तो इंडेफिनिट में भी आप देख रहे थे कि इज एम आर था कि नहीं, लेकिन उसमें इज एम आर था क्या, उसका मेन जो सब्जेक्ट हम सेंटेंस लिखे थे उसमें इज एम आर था क्या, उसमें था ही नहीं, इज एम आर था क्या, नहीं था। आपको यही चीज ध्यान में रखना है कि जब आपका सेंटेंस में इज एम आर नहीं रहेगा तब आपको इज एम आर लगाना है पैसिव में, और जब आपका इज एम आर रहेगा तो क्या लगाएंगे, इज एम आर तो लगाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ में आपको क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा। अब ये बीइंग क्यों लगाना पड़ा हमको, क्योंकि अगर यही चीज सेम टू सेम अगर हम लिख दे तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, कुछ रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए डिफरेंस बताने के लिए बीइंग एक एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है। बीइंग लग गया, इसके साथ अब क्या लगना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद बाय और फिर इसका सब्जेक्ट, हो गया, खत्म हो गया। इसी तरह बनाना है आपको, लिखिए सेंटेंस लिखिए।
बनाइए। चलिए अब नीचे तो फिर दिखेगा नहीं आप लोग को। बनाइए HR। क्योंकि आपको जो ये सेंटेंस दिया जाता है ना, ये टेंस के आधारित सेंटेंस रहता है ऊपर वाला, लेकिन एग्जाम में थोड़ा बहुत धांधली करता है। ठीक है, एग्जामिनर क्या करता है, जब उसका दिमाग खराब रहता है, दारू पिया हुआ रहता है, वो क्या करेगा, आपको ऑलरेडी पैसिव में दे देगा। ठीक है, अब बताइए क्या करें। अब जानते ही हैं कि उल्टा काम हो जाता है, उल्टे करता है, आपको पैसिव में ऑलरेडी दे देगा पहले ही, और आपको एक्टिव में पूछेगा। उल्टा काम करता है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छा से पता होना चाहिए, तभी बनेगा उल्टा और सीधा दोनों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। बना बना लिए आप लोग से, बना कि नहीं बना? बनाइए। वही तो हम भी बोले ना, अब वो पैसिव जानते हैं कि कब पूछता है, बताइए दिया आपको। अब वही करता है, उल्टा करता है। देखिए ऐसे बनाना आसान होता है, लेकिन जब उल्टा करते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। उल्टा करने में आपको ऑलरेडी पैसिव में ही दे देगा, जो इसका बनाएंगे हम लोग उसी में दे देगा, और आपको एक्टिव पूछेगा। देखिए दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। अब बताइए आपका ऑप्शन, देखिए इसमें सबसे पहला मेन चीज है आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट खोजना। ठीक है, कि सब्जेक्ट कौन सा और ऑब्जेक्ट कौन सा है। देखिए दे तो शुरुआत में जो भी यूज होगा वो सब्जेक्ट ही होता है, ये सब्जेक्ट है आपका। और इसमें आप बताइए फुटबॉल क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? और फुटबॉल यानी ऑब्जेक्ट में ही एक्स्ट्रा ये ऑब्जेक्ट घुसा हुआ है, डबल ऑब्जेक्ट है या नहीं है? डबल ऑब्जेक्ट है। आप जानते हैं प्लेइंग क्या है, आपका वर्ब है, वर्ब के बाद कुछ भी आ गया सारा ऑब्जेक्ट होता है। तो अब बताइए फुटबॉल लाएंगे या फुटबॉल इन द ग्राउंड सदे लाए? यहाँ क्या लाए? सिर्फ फुटबॉल लाना है हमको। ठीक है, आप पूरा नहीं ला सकते हैं, दोनों अलग अलग है। फुटबॉल इज, अब देखिए फुटबॉल है आपका सिंगुलर, सिंगुलर के साथ इज लगेगा, इज के बाद हमको क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। ठीक है, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लेइंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड। ठीक है ना, प्ले का ही थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। प्लेड अब किनके द्वारा, तो बताइए बाय। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, कहां खेला जा रहा है, इन द ग्राउंड। कोई दिक्कत नहीं है, खत्म हो गया। आई एम नॉट टेलिंग अ लाई टू माई मदर। ठीक है ना, मैं अपनी मां से झूठ नहीं बोल रहा हूं, और बोलना भी नहीं चाहिए। देखिए आप जानते हैं कि आपका जो टेलिंग है ये आपका वर्ब है, और ए लाई आपका यहां पर ऑब्जेक्ट है, और टू माई मदर भी ऑब्जेक्ट है। तो आपको यहां क्या लाना चाहिए, अलाई। अलाई इज बीइंग, अलाई का अर्थ झूठ होता है। ठीक है ना,
माई मदर नहीं ला सकते हैं, यही तो दिक्कत है। हम क्या बोले कि टेल इन वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वही आता है बाहर, ठीक है। ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा वाला कभी बाहर नहीं आता है, गलत हो जाएगा अगर करिएगा तो। इज बीइंग, अब यहां पर हो गया नोट, नोट इज नोट बीइंग, नोट है ना, इज नोट बीइंग। टेलिंग का भीतरी क्या होता है, टोल्ड, टोल्ड हो गया। अब यहां पर है किनके द्वारा, मेरे द्वारा, बाय मी, किनको, टू माई मदर। देखिएगा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि एक्स्ट्रा जो ऑब्जेक्ट होता है वो आप बाई के बाद भी लगा सकते हैं और बाई के पहले भी लगा सकते हैं, ठीक है। गलत हो जाएगा, मतलब हम इसी को वहां ला लेते हैं और एल आई को यहां कर लेते हैं, बना के एक बार चेक करिए, देखिए क्या होगा। अब देखिए टू का तो आप काम खत्म कर दिए पहले ही आप, क्योंकि इसको वहां ले जाएंगे, टू को तो नहीं ले जाइएगा, पहला खत्म। देखिए माई मदर इज नॉट बीइंग टोल्ड। अब यहाँ देखिए सेंटेंस बोल रहा है आई एम नॉट टेलिंग अ लाई टू माई मदर, मैं अपनी माँ से झूठ नहीं कहता हूं। और आप अगर माई यहाँ ला लीजिएगा मतलब माई मदर को, क्या हो जाएगा, मेरी माँ मुझसे झूठ नहीं बोलती है। अब बोलिए आपका, देखिए मतलब क्या बोलते हैं, ये चेंज हो सकता है लेकिन इसका मीनिंग चेंज कभी नहीं हो सकता है। अल्टीमेटली जो है आप इसमें भी वही चीज कर रहे हैं और इसमें भी वही चीज कर रहे हैं, लेकिन कहने का तरीका अलग है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जैसे आप कह रहे हैं आई एम नॉट टेलिंग अ लाई टू माई मदर, मैं अपनी माँ से झूठ नहीं बोलता हूं, और यही चीज हम अगर नीचे बनाए हैं तो इसका अर्थ हो गया कि मेरे द्वारा माँ को झूठ नहीं बोला जाता है, ठीक है। सेंटेंस वही है, मीनिंग भी वही है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। यू आर टीचिंग इंग्लिश सब्जेक्ट। अब यहां पर बताइए ये आपका वर्ब है, इसके बाद ये जितना भी आगे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब बताइए, हाँ बोले, बोलिए ना, कुछ बोल रहे थे क्या? पूरा इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, खाली इंग्लिश। देखिए अब जो ये सब्जेक्ट है, आप बताइए सब्जेक्ट किसके लिए आया होगा, इंग्लिश के लिए ना। हम बोल रहे हैं कि इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट है, वही पढ़ाया जा रहा है, यही ना बोल रहे हैं। इंग्लिश जो है एक सब्जेक्ट है जो वही मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो ये इंग्लिश से सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, अलग करिएगा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इंग्लिश पूरा आएगा यहां पर, इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट इज बीइंग, टीच का भीतरी क्या होता है, टाउट, TAUGHT, टाउट बाय यू, आपके द्वारा, हो गया। अब यहां है माई फादर इज डूइंग हिज वर्क। अब बताइए वो मेरे पिताजी अपने काम कर रहे हैं, तो अब जो वो अपना काम कर रहे हैं तो कैसे करवाएं, बताइए अपना काम कैसे निकलवाएं, मक्खन लगाना पड़ेगा तभी ना, नए पापा काम छे पापा से पैसा निकलवाना है, कैसे बोलते हैं, हम भी बोलते थे बहुत जरूरी काम है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। कितना पैसा है, 500 चाहिए, 200 ना, 200 में कुछ ही नहीं होते, 500 चाहिए हमारा, ठीक है। अब 100 अपना भी तो पॉकेट खर्चा है। देखिए अब ये डूइंग आपका वर्ब है, इसके बाद ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब बताइए हिज वर्क ही आएगा ना, हिज को आप यहां नहीं कर सकते हैं, हिज है आपका पॉजेसिव केस, आप जानते हैं पढ़ाए थे, पॉजेसिव केस और इसका एडजेक्टिव केस दोनों सेम होता है, ठीक है। तो ये आप इसके साथ आप क्या बोलोगे, जब भी हिज आएगा तो वो हमेशा अपने साथ में कोई ना कोई नाउन देगा, बोले थे। अब देखिए हिज के बाद वर्क क्या है, नाउन है कि नहीं है ना, इसलिए दोनों को अलग तो वो नहीं हो सकता है, क्या क्या ये, तब क्या आएगा, ही आएगा चलिए दोनों तरीका से बना के दिखाते हैं आपको। देखिए अगर डिफरेंस अभी नहीं लिखिएगा, आप डिफरेंस देख लीजिए एक बार, तो कंफ्यूजन होता है, इस चीज को इसलिए दूर कर लीजिए। देखिए पहले हिज वर्क बनाते हैं, हिज वर्क इज बीइंग, अब डूइंग का भीतरी क्या होता है, डन बाय माई फादर, बाय माई फादर। दूसरा बनाइए, अब हिज को यहां ला करके हम ही बना दिए, ठीक है। ही के बाद तो आप वर्क अब लगा नहीं सकते, आप लगेगा ही नहीं, अब ही के साथ में आपको इज लगाना ही पड़ेगा, इज बीइंग, ठीक है, बीइंग डन, क्या डन बाय माई फादर, माई फादर वर्क। एक बार पढ़िए, ही इज बीइंग डन माई फादर वर्क। अब एक बार पढ़ के देखिए, सेंटेंस से पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है क्या, यही डिफरेंस है आपको। देखिए हिज हमेशा अपने साथ में कोई ना कोई मतलब कि नाउन लेता ही है,
ये आपको देना पड़ेगा, ये दोनों अलग नहीं कर सकते। हाँ, ये कब चेंज करते, जब यहाँ पर हीम होता, ठीक है, जब हीम होता ना तब हीम को हम यहाँ पर ही बनाते, पक्का बनाते। कहां पर डेम ऑब्जेक्टिव केस था, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। जब ऑब्जेक्ट आएगा ना तभी हम चेंज कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि लास्ट में हमेशा आप जानते हैं ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ भी आएगा तो वो चेंज नहीं होगा। सीधा सीधे समझिए, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर रहता ना, जैसे हिम रहता ना, तब हम यहां पर ही एकदम गारंटी बनाते। वो गलत रहता अगर हम यहां पर ही नहीं लिख लेते। तो आप जानते हैं ही का ही ऑब्जेक्ट होता है, हिम होता है कि नहीं, इसलिए ये वाला सेंटेंस तो नहीं हो सकता है, ये ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऊपर वाला होगा, ऊपर वाला आप उतार लीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही इंग्लिश में, बाकी आप लोग सेट अब मारेंगे बुक में।